हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन खूब अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम पढ़ेंगे हिंदी का रिवीजन, महाभारत प्रैक्टिस सेट का, इंजामपुर का। आ गई है, बहुत बढ़िया बुक है, इसकी जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। तो आज से हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं हिंदी रिवीजन। ठीक है, हिंदी रिवीजन का यहाँ से ना शुरू करके पहला चैप्टर न लेके हम वर्णमाला से शुरू करते हैं, क्योंकि इसको मैं अभी पढ़ नहीं रखी हूँ तो इसका रिवीजन नहीं कर पाऊँगी। मैं यहाँ से रिवीजन कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, पूरा रिवीजन करवाएंगे हिंदी का, हम 1 हफ्ते में ही कंप्लीट हो जाएगा। ला का ला उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठोष्ठ होता है। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तालु। छोटी, बड़ी और या और सा, ये सब तालुक होंगे। निम्न में से संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? सबसे पहले 4 होते हैं। तो कौन कौन से नहीं पूछ रहा है, तो वह नहीं है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, तो दंतोष दंत। निम्न में से ऊष्मा व्यंजन कौन होते हैं? ऊष्मा व्यंजन ए ऑप्शन। जीवा के द्वारा श्वसन के अवरोध के उत्पन्न पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। अग्रपश्च मध्य। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। रा व्यंजन कहलाता है, क्या कहलाता है? लुंठित। पार्श्विक पूछेगा तो ल रहेगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। निम्न में से घोष वर्ण के लिए कौन सा युग्म सही है? घोष। अब सबसे पहले घोष जानेंगे। घोष क्या होता है? घोष ये जो होता है स्पर्श व्यंजन के, जैसे का, खा, गा, घा, ये होता है इसका तीसरा, चौथा, पांचवा और प्लस हा और प्लस अंतस व्यंजन, ये सब घोष में आएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द। ई उ ऊ किस प्रकार के स्वर होते हैं? सुई। एक ट्रिक याद होगी इसकी, याद करने की। सुई, ई उ ऊ, ये संवृत होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन कितने थे? 4 थे, जिसमें से ये है संयुक्त व्यंजन। ठीक। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मूल स्वर को संधि स्वर भी बोलते हैं। ठीक, याद रखिए आप लोग, मूल स्वर क्या बोलते हैं? संधि स्वर। ये कितने होते हैं? 4। वर्णमाला में ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओ को तोड़ेंगे किसमें? आ प्लस ओ छोटा ओ। ठीक, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ। चौथा प्रत्याहार सूत्र होता है, ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन होगा। ठीक है। हा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? हा किस में होता है? कंठ विसर्जनीय, तो कंठ में। ठीक। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाहक वर्ग कौन से होते हैं? अयोगवाहक। अनुस्वर और विसर्ग 2 होते हैं। ठीक है। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्विज व्यंजन है? द्विज व्यंजन मतलब जिसमें ये दो बार आते हैं, ला 2 बार, इलाहाबाद। ठीक है, उसको बोलते हैं द्विज व्यंजन। ठीक है, जैसे दिल्ली। अब इसका द्विज व्यंजन और क्या होता है? पक्का। प आधा का और आकमांतर पक्का। पक्का में भी द्विज व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी होती है? कंठ ध्वनि, जो का वर्ग हमेशा कंठ ध्वनि से होती है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धा व्यंजन कौन से होते हैं? मूर्धा, तो जैसे ऐसे करो, कंठ तालु मूर्धा, तो तीसरे स्थान पे आ रहा है ना, टा ठा डा ढा। ठीक है, स्थान के आधार पर बताइए, हो गई ये। निम्न में से अल्पप्राण है। अल्पप्राण किसमें? पहले आ रहा है 1, 3, 5, ये सब कितने होंगे? अल्पप्राण। ठीक। सा हा कौन सा व्यंजन होते हैं? बताइए। सी। निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी होती है? नवीन विकसित ध्वनियाँ, तो का और खा और गा होती है। ठीक। निम्न में से घोष वर्ण क्या होते हैं? घोष वर्ण अभी आप लोग को बताए थे 3, 4, 5, ये सब घोष वर्ग होंगे। ठीक है, 1, 2 अघोष होंगे। कौन सा अमायक वर्ण है? अमायक। कौन सा अमानक वर्ण है? भा।
का खा जा फा ध्वनि किसकी है? अरबी फारसी की। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? बताओ। संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क। यह वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना होता है जिसमें हलन ये नीचे लगा होता है? ठीक है, जा और ये। अघोष वर्ण कौन सा होता है? अघोष। फिर अघोष आएगा तो अघोष में पूछेंगे ना, 1 और 2 ये अघोष हैं। अघोष। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो 1 2 अघोष होगा और श भी अघोष होगा, क्योंकि शा 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 ये विसर्ग और अयोगवाहक ये सब अघोष में आते हैं, और जो ये हा होते हैं ये सघोष में आते हैं। च का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ। सबसे पहले चा वर्ग कंठ में आता है। निम्न में कौन सा उच्चारण स्थान की उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ठीक है, तो इसमें दंत जोड़ो। ऐसे कंठ तालु, कंठ ऐसे याद कर लेगा, कंठ तालु मूर्धन्य दंत, ये चौथे पे आ रहा है। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, फिर ता वर्ग। ता वर्ग में आ रहा है। अब ता वर्ग में देखो कौन सा नहीं है, बस उसी हिसाब से टिक मार दो। निम्न शब्दों के अंत में आ आता है, उन्हें क्या कहते हैं? अक्रांत। श वर्ण को किसके योग से बना होता है? ए ऑप्शन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? आ है, ऊ है, ए है, ये नहीं है। निम्न में से टा वर्ग नहीं है। टा वर्ग बताओ आप लोग। टा वर्ग टा ठा डा ढा ड़ा ये आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन कितने होते हैं? 33। निम्न में से कौन सा पश्य व्यंजन है? बताओ। पश्य व्यंजन कौन सा होते हैं? अग्र, पश्य और मध्य। जीव के आधार पर 3 प्रकार के बताए गए थे ना, अग्र, पश्य और मध्य। अग्र में आएगा अग्रिय, ई उ आएगा। ठीक है, अब मध्य में आएगा केवल आ, केवल ओनली आ, और जितना सब बचा रहेगा वो पश्य में आएगा। पश्य में क्या बचा है? आ, बड़ा आ बचा है, ये पश्य होगा। निक में से कौन सा अयोग वाहक है? ठीक, अयोग वाहक विसर्ग बताए थे ना, अयोग वाहक में अनुस्वर और विसर्ग आते हैं, तो इसमें विसर्ग होगा। श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? फिर आएगा या रा ला व किस वर्ग के व्यंजन होते हैं? बताओ। या रा ला व चार व्यंजन होते हैं। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। ठीक है, ऊष्मा व्यंजन भी 4 होते हैं, शा 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 हा। अनुनासिक का संबंध किससे होते हैं? नाक और मुंह से। नुनासिक मतलब ओनली ना। ठीक, अनुनासिक व्यंजन में कौन सा होता है? अनुनासिक किसको बोलते हैं? वर्ण के पंचम अच्छा, जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा कौन सा होता है? अनुनासिक। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? कंठोष्ठ ए होगा। ठीक, ए कैसे टूटता आप लोग को पता है ना, छोटा आ प्लस ई में टूटता है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम कौन सा होता है? भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम कौन सा होता है? तो ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। ठीक, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? यह आप लोग को हम पहले ही बता दिए थे, उसमें ये पार्श्विक है। ठीक है, प्रकंपित पूछेगा तो रा, ला पूछेगा तो पार्श्विक। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, आप लोग मिला लेना जो मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।